अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो कौन से मुल्क की ज़्यादा, इंडिया या फिर पाकिस्तान की? हमें कहते हुए भी शर्म आती है जी। हमारा लिटरेसी रेट तो बांग्लादेश से भी पीछे है। अब अगर अभी मुवाजना करें तो हम लोग अफ़गानिस्तान से भी पीछे हो जाएंगे। तो हम तो यहाँ पर कहते हैं कि हम तो तालीम बहुत अच्छी देते हैं, फिर तालीमी मयार क्यों गिरता जा रहा है और तालीम हासिल क्यों नहीं कर रहे बच्चे? ये झूठ है, फ्रॉड है सारा। अच्छा बेसिकली मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, जी। लेकिन लोगों में अवेयरनेस है। सर हम ला रहे हैं ना, आप बोलेंगे। प्लीज सुने सुने। जी 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 32 उसकी स्टेट हैं इंडिया में, हाँ। और ओनली 4 या 5 स्टेट ऐसी हैं जो सिविलाइज हैं, बाकी अनएजुकेटेड हैं इंडिया में? जी, इंडिया में। अच्छा। और पाकिस्तान का जो तलीम का रेशो है इंतहा दर्जे का खूबसूरत है। इंतहा दर्जे का हमारी फ़ीमेल में कम अज़ कम मर्दों की निस्बत 70% ज़्यादा है। अच्छा। आप कोई भी अपनी ब्यूरोक्रेसी देख लें, डिप्टी कमिश्नर देख कल लें, तो कुछ और बताता है। और नहीं छोड़ें जी इसको, असिस्टेंट कमिश्नर देख लें, सब के सब आपको फीमेल नजर आएंगी। सर लिटरेसी रेट की अगर हम वर्ल्ड वाइड में बात करते हैं तो गूगल के मुताबिक पाकिस्तान की कम है, इंडिया की ज़्यादा लिटरेसी रेट। नहीं 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 नहीं, यही है ना। बेसिकली इस वक्त वर्ल्ड वाइड जो ना वार है, पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर हैं, अब ये थे कि हमारे एजुकेटेड लोग जो हैं, इसको हम 3 कैटेगरीज में करते हैं। जो हमारे सबसे आला लोग हैं उनको हमने फैसिलिटेट नहीं किया। वो हमारी जितने भी आप दुनिया के टॉप मालिक में चले जाएं, जितने भी पॉलिसी मेकर लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं। दुनिया में पूरी जापान चले जाएं, चाइना चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, जर्मन चले जाएं, डेनमार्क चले जाएं, नॉर्वे चले जाएं, जो पॉलिसी मेकर हैं अच्छा। वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी इज सो इंटेलिजेंट देन ऑल ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा। और आपका जो अब देखिए, आपकी जो गिलगित बल्तिस्तान है, आपकी हुंजा है, मैं गिलगित उसका बल्तिस्तान से हूँ। जी जी, आपका हुंजा का लिटरेसी 98% है। ठीक है ना सर। और ये शकरगढ़ सबसे निकम्मा जो तहसील है पाकिस्तान की, वो शकरगढ़ है। उसकी 100% रेशियो है एजुकेशन की। कैसी बातें आप करते हैं? हमारे अवेयरनेस नहीं है, हमें श्योर नहीं है। चलें, हमारे एजुकेशन सिस्टम आपके मुताबिक बहुत ही अच्छा है। सर अगर एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है तो हम डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे, तरक्की क्यों नहीं कर पा अब देखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ जरा, अब जरा बेस पे जाएं। हमारे यहाँ जो है ना जी, सरमायादाराना सिस्टम है और कैपिटलिज्म है। इस वक्त कोई नज़रियात की जंग नहीं है, इस वक्त कैपिटलिज्म है, सरमायादाराना निज़ाम है। तो एजुकेशन इसे खत्म कर आप सुने ना जी, 3% सरमायादार, उसने पूरे वसाइल अपने कैप्चर किए हुए हैं। 97% जो हमारा वाइट कॉलर लोग है वो मुख्तलिफ टोलियों में, मुख्तलिफ सियासी जमातों में, मुख्तलिफ मजहबी जमातों में बटा हुआ है। और जो 3% हमारा सरमायादार है वो एक पेज पे है। उनकी कोई सियासी जमात नहीं है, उनका कोई मजहब नहीं है, उनका कोई मुल्क नहीं है। अच्छा। उन्होंने पूरा कैप्चर किया हुआ है। और जो पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो एजुकेटेड आदमी है उसकी वैल्यू नहीं है। एक मास्टर डिग्री, एक पोस्ट ग्रेजुएट, एक BSS स्टूडेंट बच्चा है, वो बेचारा रिक्शा चलाने पे मजबूर है, तो बच्चे उसको क्यों पढ़ाएंगे? क्यों कोई 20 साल अपने ज़ाया करेंगे? वो कहेंगे भाई कोई काम सिखाओ, इसको टेक्निकल बनाओ, ये हमारे लिए पैसे कमाए। क्योंकि हमारे जेहन में बैठा ही पैसा दिया गया है। हमारे जेहन में ये नहीं बैठाया गया कि भाई एजुकेशन सो मस्ट। क्योंकि जो आदमी एजुकेटेड होगा, बेशक वो जिम्मेदारा करे, वो टेक्निकल तरीके से करेगा। अच्छा सर, आपने कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो हमारे मुल्क से कोई पढ़कर बाहर जाकर कोई अमेरिका में, कोई दूसरी कंट्री में कोई बड़ी सी आज तक कोई इन्वेशन नहीं कर पाया। अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान की तालीमी निज़ाम की, सर चाहे आपको बात बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। हिंदुस्तान की जो तालीमी निज़ाम है सर, वहाँ के जो बच्चे पढ़ के जाते हैं, बाहर के 90 से ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं, जो गूगल देख लें, फेसबुक देख लें, ट्विटर देख लें, वर्ल्ड बैंक देख लें, IMF देख लें, सबके CEOs इंडियन बैठे हुए हैं। हमारे तालीमी निज़ाम में कोई इतना बड़ा आगे क्यों नहीं जा? आपकी एज क्या है? सर मेरी एज है 26 माशाल्लाह। 26 है ना? आपने अपना कॉन्फिडेंस देखें बाबा, हमें टैलेंट को डेवलप करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अब जरा देखिए, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो बम बनाता है, जो पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाता है, एटॉमिक पावर बनाने वाले को हम जेल की सलाखों में डाल देते हैं, उसको फांसी देते हैं। उधर इंडिया में डॉक्टर अब्दुल सलाम है, उसको अब सदर इंडिया बना देते हैं। भाई ये फ़र्क देखें, ये सिर्फ हमारे जो सियासतदान हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो 4 सतून हैं, वो अमेरिकन गुलाम हैं। अब पूरी दुनिया, आप यूरोप देख लें, जो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने सिस्टम दिया, जो कानून दिया, उनको अडॉप्ट करके कामयाब तरीन है। हम उमर फ़ारूक के कानून को छोड़ के हम जलील तरीन हैं। क्या यही वजह कि हमारे मुल्क में भी हीरोज पैदा नहीं हो रहे? जो हीरो बनते हीरोज़ हैं यार, नहीं, अभी कब हो रहे? किस तो पाकिस्तान है हीरोज़ का नाम। अच्छा, अब
जब आप अपने हीरो के साथ, जिसने आपको एटम बम बना के दिया, आप उसको रोड पे मारेंगे तो और हीरोज पैदा होंगे। डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिसने हमें खला में जाने के लिए हमें स्पेस एजेंसी बना कर दी, उसको हमने मुल्क से बदर कर दिया। तो फिर मैं यही कह रहा हूँ, बेसिकली जब तक हमारी कौम में तालीम नहीं आती, अवेयरनेस नहीं आती, और जो वो कर अभी रहे तो आप कह रहे थे तालीम बहुत तालीम ज्यादा से है। मेरा क्या, अवेयरनेस, एजुकेशन बहुत है, अवेयरनेस नहीं है। आप तो किसी तालीम का फायदा ही क्या जो अवेयरनेस ना दे? तो भाई आप नहीं दे रहे ना, आपके सियासतदान नहीं दे रहे। तो क्या लगता है कि आपको मौजूदा टाइम के अंदर जो सूरत हाल चल रही है मुल्क की इकोनॉमी की, अगर हमारी खवातीन में भी इसमें भी पूरा अपना तकरीबन 100% लगाती, तो आपको नहीं लगता कि हम तरक्की कर जाते, मुल्क डेवलपमेंट की तरफ चला जाता? ज़ाहिर तो ये लगता है तरक्की कर जाते हैं, लेकिन इस्लाम के हिसाब से देखें तो तरक्की ऐसे नहीं होती। मर्द की कमाई में बरकत होती है, औरत की कमाई में बरकत हो नहीं सकती। तो सर, औरत की कमाई में भी तो डिफरेंट चीज़ें हैं ना। आप उसको घर पे बकाया तो थोड़ी ना करना, उसको भी तो बाहर निकल कर कमाई करने की इजाज़त, या अपने ही हस्बैंड के दायरे में रहते हुए कोई ना कोई काम कर लें दोनों। हस्बैंड के दायरे में ठीक है, मैंने आपको पहले कहा, हस्बैंड के दायरे में घर में रह के तो वो अब जो कर सकती है वो कर सकती है, लेकिन बाहर जाके मर्दों के शाना बशाना वो चीज़ सही नहीं है। तो